पाठ 23। 3 बातें। अपने जीवन में मैं 3 बातों को प्रधान पद देता हूं। उनमें पहली बात है उद्योग। अपने देश में आलस्य का भारी वातावरण है। यह आलस्य बेकारी के कारण आया है। शिक्षितों का तो उद्योग से कोई संबंध ही नहीं रहता, और जहां उद्योग नहीं वहां सुख कहाँ। मेरे मत से जिस देश से उद्योग गया उस देश को भारी घुन लगा समझना चाहिए। जो खाना खाता है उसे उद्योग तो करना ही चाहिए। फिर वह उद्योग चाहे जिस प्रकार का हो, पर बिना उद्योग के बैठना भी काम की बात नहीं। घर में उद्योग का वातावरण होना चाहिए। जिस घर में उद्योग की शिक्षा नहीं है उस घर के लड़के जल्दी ही घर का विनाश कर देते हैं। संसार पहले ही दुखमय है। जिसने संसार में सुख माना है उसके समान भ्रम में पड़ा और कौन होगा। रामदास जी ने कहा है, मूर्खा मांझी परम मूर्ख, जो संसारी मानी सुख। अर्थात वह मूर्खों में सबसे अधिक मूर्ख है जो मानता है कि संसार में सुख है। मुझे जो भी मिला वह दुख की कहानी ही सुनाता मिला। मैंने तो कब से यह समझ लिया है, और बहुत विचार तथा अनुभव के बाद मुझे इसका निश्चय भी हो गया है। पर ऐसे में इस संसार को जरा सा सुखमय बनाना हो तो उद्योग के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। गेटे नामक कवि का एक काव्य है जिसमें उन्होंने एक स्त्री का चित्रण किया है। वह स्त्री बहुत शोक पीड़ित और दुखित थी। अंत में उसने तकली संभाली। कवि ने दिखाया है कि उसे तकली से सांत्वना मिली। मैं इसे मानता हूं कि स्त्रियों के लिए तो यह बहुत ही उपयोगी साधन है। मनुष्य को कभी खाली नहीं बैठना चाहिए। आलस्य के समान मनुष्य का दूसरा कोई शत्रु नहीं है। किसी को नींद आती हो तो सो जाए, इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन सोकर उठने पर समय आलस्य में नहीं बिताना चाहिए। इस आलस्य की वजह से ही हम दरिद्र हो गए हैं, परतंत्र हो गए हैं। इसलिए हमें उद्योग की ओर झुकना चाहिए। दूसरी बात जिसकी मुझे धुन है वह है भक्ति मार्ग। बचपन से ही मेरे मन पर यदि कोई संस्कार पड़ा है तो वह भक्ति का है। उस समय मुझे अपनी माता जी से शिक्षा मिली थी। आगे चलकर आश्रम में दोनों वक्त की प्रार्थना करने की आदत पड़ गई। इसलिए मेरे अंदर भक्ति खूब हो गई। भक्ति का अर्थ ढोंग नहीं है। हमें उद्योग छोड़कर झूठी भक्ति नहीं करनी है। प्रातःकाल और दिन भर उद्योग करके अंत में शाम को भगवान का स्मरण करना चाहिए। दिन भर पाप करके, झूठ बोलकर, लबारी लफबाजी करके प्रार्थना नहीं होती। सत्कर्म करके, दिन सेवा में बिताकर, वह सेवा शाम को भगवान को अर्पण करनी चाहिए। हमारे हाथों से अनजाने में हुए पापों को भगवान ही क्षमा करता है। पाप हो जाए तो उसका पश्चाताप शीघ्र ही होना चाहिए। प्रतिदिन 15 मिनट ही क्यों न हो, भगवान का स्मरण अवश्य करना चाहिए। जिस दिन भगवान का स्मरण नहीं किया वह दिन व्यर्थ गया समझना चाहिए। मुझे तो ऐसा ही लगता है। सौभाग्य से मुझे अपने आसपास भी ऐसी ही मंडली मिल गई है। इससे मैं अपने को भाग्यवान मानता हूं। ज्ञानदेव ने लिखा है कि भगवान कहते हैं, यदि मैं योगियों के हृदय में न मिलूं, सूर्य में न मिलूं और कहीं भी न मिलूं, तो जहां कीर्तन नाम घोष चल रहा हो वहां जरूर मिलूंगा। लेकिन यह कीर्तन कर्म करने,
उद्योग करने के बाद ही करने की चीज है, नहीं तो वह ढोंग हो जाएगा। मुझे इस प्रकार के भक्ति मार्ग की धुन है। तीसरी बात जिसकी मुझे धुन है, पर वह सबके काबू की चीज नहीं हो सकती। वह चीज है खूब सीखना और खूब सिखाना। जिसे जो आता है वह उसे दूसरे को सिखाए, और जो सीख सके वह सीखे। किसी भी चीज को सीखने और सिखाने से ज्ञान का आदान प्रदान होता है और साथ ही बुद्धि का भी विकास होता है। इन तीन बातों के सिवाय मुझे तो दूसरा सुख का उपाय नहीं दिखाई